नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान में एक बार फिर हैवानियत हुई है और वहां धर्म के नाम पर या यूं कहें ईश निंदा के नाम पर एक गरीब हिंदू का कत्ल कर दिया गया और वो भी बेरहमी से। आपको बताएं, राजस्थान के उदयपुर में एक हत्या की गई। एक दर्जी है कन्हैया कुमार नाम का, और उसकी हत्या करने के पहले बाकायदा उसका वीडियो बनाया गया और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। ये जो कत्ल करने वाले हैं इनका नाम है रफीक मोहम्मद और अब्दुल जब्बार। इन दोनों ने कत्ल करने के पहले 17 जून को एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में बोलते हुए ये कहा कि हम शुक्रवार को जुम्मे के दिन ये इंशाअल्लाह एक वीडियो बना रहे हैं और हम नुपुर शर्मा के पक्ष में ये जो टेलर ने बोला था इसकी हत्या कर देंगे। इसकी हत्या के धमकी बात मिली थी और प्रशासन को ये जो कन्हैया कुमार है इसने कंप्लेंट की थी, लेकिन राजस्थान सरकार यानी अशोक गहलोत सरकार ने उस गरीब की गुहार नहीं सुनी, ना उसको सुरक्षा दी। नतीजा हमारे सामने है। जिस तरह से हत्या की गई, इस हत्या की कड़ी शब्दों में निंदा सब कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से ये हत्याएं हो रही हैं, ये धर्म के नाम पर जो किया जा रहा है, क्या इस देश में वो जायज है? दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इन जिहादी मानसिकताओं के विरुद्ध कड़े कानून बनाए हैं। तो हमारे भारत में भी कड़े कानून बनाने की मांग पिछले काफी समय से हो रही है। मोदी सरकार 2014 से जब से केंद्र में आई है तब से कई कानून इन्होंने फेर बदल किए हैं, कई कानूनों को रद्द किया है। जो अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए ऐसे कानून थे जिनकी वजह से अनावश्यक रूप से लोगों को दिक्कत आ रही थी, मोदी सरकार ने अभी तक जिन कानूनों को खत्म किया है या जिनमें परिवर्तन किया है उसमें से अधिकांश वो हैं जो व्यापारियों बिजनेस वालों के लिए हैं। देश के लिए जो कानून में परिवर्तन किया है, देश की रक्षा से जुड़े हुए मुद्दों, जैसे कि हमने देखा कि धारा 370 हटाना बहुत बड़ा कदम था, इसी तरह सीएए लाना बहुत बड़ा कदम था। लेकिन इसी तरह अब मोदी जी से लोगों की उम्मीद है कि वो इस तरह का कड़ा एक कानून लाएं कि जिसमें ये जो ईश निंदा के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई हो और कड़ी कार्रवाई हो। हालांकि उदयपुर वाली घटना जो हुई है, जो कन्हैया कुमार को मारा गया है, इसमें अमित शाह जी ने सख्त एक्शन लिया है और शाम होते होते लोगों की मांग के बिना ही इसमें केवल कड़ी मांग की बात कर रहे थे। लेकिन यहां कड़ी मांग को लेकर के जो प्रदर्शन भी हुए उदयपुर में, वहां जिस तरह से अशोक गहलोत की आदत है कि जब करौली की हिंसा हुई थी तो उसको भी केंद्र के लिए जिम्मेदार मान दिया गया था और बीजेपी आरएसएस को उन्होंने जिम्मेदार बता दिया। करौली में जिन लोगों ने हिंसा की उनके बारे में एक शब्द अशोक गहलोत ने नहीं बोला, लेकिन क्या बोला साहब ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले ये दंगा कराते हैं, इनकी वजह से हो रहा है। ये सेम वही बयान इस तरह का अशोक गहलोत ने ये इस कन्हैया कुमार की हत्या पर दिया है। इसका सीधा आरोप किस पर मढ़ा है? वो कह रहे हैं कि साहब अमित शाह मोदी जी को शांति की अपील करनी चाहिए, लोगों में वैमनस्य फैला है। इसी तरह आप देखिए कि त्रिपुरा में अगर हत्या होती है तो जो कांग्रेस के मुखिया एक तरह से राहुल गांधी, वो ट्वीट करते हैं हमारे फला फला मुस्लिम भाइयों की हत्या कर दी गई और उन्माद फैल रहा है, इसको कंट्रोल करिए। यही राजस्थान में कन्हैया कुमार की हत्या होती है, इस पर वो शांति की अपील और इस तरह की बातें करते हैं, भाई शब्द नहीं लिखते हैं। मतलब कुल मिलाकर के दोहरी चरित्र ये कांग्रेस का दिखाई दे रहा है कि राज्य में अगर इस तरह की कानून व्यवस्था खराब है उसको ठीक करने के बजाय ये अपने जो आरोप हैं, अपने जो पाप हैं, वो दूसरे के सर मढ़ने का काम करते हैं। हालांकि अमित शाह ने इस पर सख्त एक्शन लिया है और इस मामले में जिस तरह से प्राथमिक रूप से ये जब गिरफ्तार हुए, पुलिस ने जो प्रारंभिक पूछताछ की उससे ये पता चला कि इन लोगों का टच जो है आईएसआईएस से था और ये वहीं से कोई आदेश संदेश ले रहे थे। इसके पीछे फंडिंग भी आई है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से संबंध देखते हुए गृह मंत्रालय ने इस मामले को एनआईए को दे दिया है। अब एनआईए को देने का मतलब आप समझिए, अगर ये राज्य की पुलिस के पास रहता तो पुलिस की वजह से ये कितने सालों केस लटकता, फिर निचली अदालत में जाता, फिर हाई कोर्ट में जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता, और तारीख पे तारीख के चक्कर में गरीब आदमी तो कोर्ट में जा ही नहीं पाता। इसी सब को देखते हुए अमित शाह ने एक्शन लिया और इसको केस को एनआईए को ट्रांसफर कर दिया।
ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इसमें आतंकी कनेक्शन दिखाई दे रहा है, आतंकवादी कनेक्शन दिखाई दे रहा है, वो भी पाकिस्तान का। और राजस्थान वो राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। मामला बहुत संवेदनशील है और इसलिए इस मामले में केंद्र सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया है वो एक तरह से मैं कहूं कि एक सख्त एक्शन उन लोगों के लिए ये उदाहरण बनेगा जो इस तरह की बातें सोचकर ये सोच लेते हैं कि चलिए हम हत्या कर देते हैं, जैसा कि वो वीडियो बनाकर अब्दुल जब्बार वो उकसा रहा है। मतलब जिस तरह से हमने कश्मीर में देखा कि वहां इस तरह के कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, आम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या वहां जो बेरोजगार हैं, उनको उकसाने का काम करते थे, ये अब भारत के अन्य देशों में, अन्य शहरों में भी देखने को मिल रहा है। तो इसलिए एनआईए ने एक्शन लिया है। अब इनको एनआईए अपने हैंडओवर करेगी और एनआईए की विशेष कोर्ट में ये केस चलेगा। तो एक तरह से ये माना जाए कि एक तत्काल इसमें कार्रवाई होगी। हालांकि पूरे देश से ये मांग उठ रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरह के केसों को देखा जाए जहां जघन्य हत्याएं हुई हैं, और कम से कम इस तरह की कोई हत्याएं जो धर्म के नाम पर, ईश निंदा के नाम पर हो रही हैं, उसमें क्योंकि अगर तत्काल एक्शन नहीं हुआ, तत्काल दोषियों को सजा नहीं हुई, तो ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं और इसके बाद वो एक दूसरे को उकसाते हैं। अगर ये जमानत पे बाहर आ जाते हैं दोनों हत्यारे, तो फिर ये लोगों को और उकसाते हैं, देखिए हम तो आ गए बाहर, कानून ने हमारा क्या बिगाड़ा, लो जी हमें तो इतने लाख रुपए फला कम्युनिटी ने दिए। बहुत सारे देश में एनजीओ के नाम पर इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के मानसिकता के लोगों की सपोर्ट करते हैं। उनके सपोर्ट में कई एनजीओ उनका केस लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, कई लोग उनके फेवर में नैरेटिव चलाएंगे। और जिस तरह से हमने देखा कि अल्ट न्यूज का जो जुबैर है वो भी इसी तरह का काम कर रहा था कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, इस देश के विरुद्ध एक अभियान चलाना, और उसके ग्रुप में जो लोग हैं वो ग्रुप में लोग, जाने माने पत्रकार, एडिटर गिल्ड्स, ये सब लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए जब उसकी गिरफ्तारी हुई। तो मतलब एक तरफ पूरा इस तरह का ग्रुप है जो देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के साथ खड़ा होता है, उनके पीछे खड़ा होता है, उनकी सपोर्ट में खड़ा होता है। तो दूसरी तरफ एक आम आदमी है जिसको अगर एक ट्वीट करने पर जेल हो जाती है तो उसको खुद ही कोर्ट केस लड़ना होता है, और कई बार तो वो कोर्ट में चक्कर काटते काटते हिम्मत हार चुका होता है। तो एक सवाल है कि एक ट्वीट पर, एक शब्द बोलने पर नुपुर शर्मा के लिए जब ये कहा जा रहा है सर तन से जुदा, क्या ऐसा शब्द बोलने वाले, ऐसा शब्द ट्वीट करने वाले, सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की सपोर्ट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर उनके खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने के केस में उनके खिलाफ केस नहीं होना चाहिए, वो जेल में नहीं डाले जाने चाहिए? जहां तक आपको बता दूं, जो राजस्थान के ये जो दो हत्यारे रफीक मोहम्मद और अब्दुल जब्बार पकड़े गए हैं, तो जब ये पकड़ लिए गए हैं ना, और उन्होंने वीडियो वो वायरल कर रखी है, हत्या के बाद जो वायरल करी थी, उसमें आप देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में कोई लिख रहा है बहुत बढ़िया, बहुत गुड न्यूज, और कोई कह रहा है शाबाश। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो इस जिहादी विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके खिलाफ भी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन इस कानून का माहौल बनाने वाले वही लोग हैं जो इस कानून की खामियों को देखते हुए, और वो तुरंत जमानत से बाहर आ जाते हैं। जमानत पर थोड़े दिन बाद वो कई बार तो गवाह और सबूतों के अभाव में छूट भी जाते हैं। कई लोग छोटे हैं साहब, उम्र कम है, और उनके पक्ष में अभी आप देखना जिस तरह से पकड़े गए हैं, तो इनके बारे में भी आप देखना नैरेटिव चलाया जाएगा। बहुत लोग इनके पक्ष में स्पेस चलाएंगे। अभी जैसे मोहम्मद जुबैर पकड़ा गया, तो मोहम्मद जुबैर ने हनुमान जी का मजाक बनाया, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, लेकिन ओवैसी उसके पक्ष में खड़े हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि जुबैर का क्या जुर्म है साहब, आपने पकड़ लिया। और राहुल गांधी कह रहा है एक को पकड़ोगे तो 1000 निकलेंगे, ऐसी विचारधारा कब तक कुचलोगे? ये कुछ नेता ऐसे हैं जो इस तरह के लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो सवाल ये भी है कि इस तरह की बदजुबानी करने वाले और ऐसे लोगों को बढ़ावा देने वाले, इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? यदि आपको बता रहा हूं गारंटी से कि जो इस तरह की बदजुबानी करे या इस तरह की हत्या या इस तरह का वैमनस्य फैलाने वाले, उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो और उन्हें भी
गंभीर धाराओं में जेल में डाला जाए, ओवैसी हो चाहे राहुल गांधी, आप देखना कि अगली बार कोई दूसरा जुबैर पैदा नहीं होगा। लेकिन इस देश में दुर्भाग्य है, देश की आजादी का 75 साल हो गया, अमृत उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमारे देश के इस कानून की लचर व्यवस्था के चलते, इस हल्के कानूनों के चलते, जो यहां ओवैसी या राहुल गांधी जैसे लोग या कन्हैया कुमार जैसे लोग ट्वीट करते हैं, नैरेटिव चलाते हैं, तीस्ता तलवार को भी जेल में डालने में पूरे पसीने हमारे एजेंसियों के छूट गए, तब जाकर के वो जेल में गए। और इसी तरह हमने देखा कि पूरा जो किसान आंदोलन चला था उस समय भी देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों को कई बार थोड़े ही दिन बाद जमानत मिल गई। इसी तरह देश के टुकड़े करने के विचार करने वाले लोग, चाहे वो जेएनयू में थे, चाहे वो एएमयू में थे, चाहे वो जामिया के, उन लोगों के लिए भी छात्र बताकर उनको सहानुभूति बटोरने का काम किया जा रहा था। बहरहाल ये एक साजिश इस देश में चल रही है कि आप यहां इस देश में वैमनस्य फैलाइए, हिंदुओं को टारगेट करिए। यदि हिंदू में से कोई एक शब्द भी बोल दे, जैसे कि नुपुर शर्मा ने बोला, हालांकि उसने क्या बोला, कैसे बोला, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मामला कोर्ट में है, लेकिन जो बोला उसके खिलाफ देश ही नहीं विदेशों तक में भी एकता होकर और उसके विरुद्ध एक्शन लेने को दबाव बनाया गया। इसी तरह इस देश में ये जो जब्बार है, ऐसे हत्यारों के खिलाफ भी एकजुट होकर कानूनी कार्रवाई करना और तत्काल उन पर न्यायपालिका निर्णय करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस केसों की सुनवाई हो, गरीबों को न्याय मिले, इसके लिए भी हमें अभियान चलाने की आवश्यकता है। वंदे मातरम।